नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इंस्पायर्ड है एक कमेंट से जो मेरे चैनल पे आया है। ये आपके सामने है, इसे मैं पढ़ देता हूँ। हाय सर, क्या आप वीडियो बना सकते हैं कवर्ड कॉल मार्जिन के ऊपर? अगर हमारे पास एक लॉट शेयर डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको प्लेज करके कितना मार्जिन स्टॉक का कॉल बेचने में लगता है अगर मैं उस कॉल को एक्सपायरी तक रखना चाहता हूँ? क्या मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं अगर मेरे पास एक लॉट का शेयर हो? तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि आपने ABFRL खरीद के आपने रखा हुआ है और उसका एक लॉट, जैसे ABFRL का एक लॉट जो है वो 2600 शेयर का होता है और आपने खरीद के रखा हुआ है। अब वो तो आपने खरीद के रख लिया है, अगर हर महीने उस पर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं आप, तो उसको प्लेज करने से आपको कुछ मार्जिन मिलता है और उस मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस मार्जिन से कॉल सेल कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे आपने देखा है ये जो वर्ड यूज है वो होता है कवर्ड कॉल। तो कवर्ड कॉल क्या हम सेल कर सकते हैं, और अगर सेल कर सकते हैं तो उसमें कितना मार्जिन लगेगा, और क्या मार्जिन पूरा आप जो यहाँ से आपको जो मार्जिन मिलेगा पूरा वही लगा सकते हैं या कुछ कैश कंपोनेंट चाहिए होता है? तो ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी ABFRL की बात हुई तो मैं यहाँ पे ABFRL में आपके सामने मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए ABFRL जो है वो अभी 263 पे चल रहा है। अगर मैं इसका एक फ्यूचर भी अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो आपको लॉट साइज़ यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए लॉट साइज़ जो है वो इसका 2600 का लॉट है और मेरे अगर इसमें आप देखें तो ये देखिए मेरे पास अभी 3100 का लॉट है। तो हम अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और इसमें आप सरप्राइज होंगे कि अगर आपके पास कुछ कैश है तो आप कवर्ड कॉल के साथ में आप जो कैश लगा रहे हैं उस पर आपको 5, 10, 15, 20, 25% तक का वो ब्याज मिल सकता है। वो आप इस पर देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम ये एक मैंने छोटा सा एक टेम्पो बनाया है, इसमें मैं स्क्रिप्ट ले लेता हूँ कि अभी हम FRL का एग्जांपल ले रहे हैं जिसका लॉट साइज़ है 2600। अब CE के लिए कितना मार्जिन आपको लगता है? सबसे पहले हमको कौन सा कॉल बेचना है, तो इसके लिए मैंने इसको मैं यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना रखी है मेरी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं ये मार्जिन जो है वो मैं अपनी स्क्रिप्ट में मैं चेक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ABFRL जो है इसमें मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है। 295 का कॉल जो है वो एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बेचा हुआ होगा, ये दिखा रहा है। हाँ देखिए 295 का एक कॉल मेरा ऑलरेडी जो है वो बेचा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि मेरा ऑलरेडी ट्रेड रनिंग है और मेरे पास जो पोजीशन है वो अभी 16% प्रॉफिट में है। अगर मैं इसका कॉल बेचता हूँ 290 रुपये का, जो कि अभी के समय से 10% से 10.25% ऊपर है, ये मैं अपने स्क्रिप्ट में मैं डाल के रखता हूँ। मान लो मैं 10 से इसको मैं 12% कर लेता हूँ और मैं मेरी स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करता हूँ। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, तो अभी मैंने 12% पे कर दिया है ये। तो आप ये देखेंगे तो अभी 12% दूर, यानी अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 12% दूर का अगर आप एक कॉल बेचेंगे तो आपको 3 रुपये 60 पैसे पे वो बिकेगा और उसमें आपको एक लॉट में इतना पैसा मिलेगा और उसमें मार्जिन कितना लगेगा ये दिखा रहा है। तो ये 1,27,353 ये मार्जिन आप अपने इसमें यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे कितने का है ये 295, तो आप लेट्स से ABFRL का 295 का अगर आप कॉल बेचते हैं मई महीने का तो 3.6 और इसको बेचने के लिए आपको 1,25,533 रुपये लगेगा, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। 1 लाख यहाँ पे 1,27,000 दिख रहा है, थोड़ा सा ही जो फ़र्क है। तो जो भी है 1,25,533 मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। 1,25,533 रुपये जो है ये इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब आपने देखा होगा कि मेरे पास यहाँ पे ये होल्डिंग है, ठीक है, और उसको मैंने ये P जो लिखा रहा है यानी मैंने प्लेज किया हुआ है, तो 3,500 मेरे पास है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि देखिए ये अपना ABFRL जो है ये 3,100 क्वांटिटी और पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो प्लेज की हुई है। अगर मैं अनप्लेज पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं प्लेज क्वांटिटी 3,100। अब इसके लिए एक URL में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने मैं यहाँ पे ज़ीरोधा का एक ये अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ है जिनको आप प्लेज कर सकते हैं और प्लेज के अगेंस्ट कितना मार्जिन मिलता है। तो जैसे हमने इस पेज पे आना है, अगर ये आपको पेज नहीं भी मिले तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाएं, ज़ीरोधा हाउ टू प्लेज आप टाइप करें, पहला जो लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको नीचे ये जो है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ का ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी।
तो इसमें कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट दोनों आते हैं। तो इसमें इक्विटी में आप सिंबल से सॉर्ट कर लें और यहाँ पे आपको आपका ABFRL मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये बोल रहा है कि आपको जितना आप प्लेज कर रहे हैं, या अगर आप 100 रुपये का प्लेज कर रहे हैं तो उसमें से 20% जो है मार्जिन कट जाएगा और 80 रुपये आपको मिलेगा। तो इफेक्टिवली आप समझिए कि आप जितना प्लेज कर रहे हैं उसका 80% आपको मिलता है, लेकिन उस 80% में जो मान लीजिए आपने 5 लाख का कुछ लिया है, जो कि एक लॉट का 5 लाख रुपए आपको लगा है, तो आपको 5 लाख में से 80% मतलब कि आपको 4 लाख जो है वो आपको मार्जिन मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास मार्जिन है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आप बाय सेल सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, यानी आज से कल के ऊपर, 2 दिन के ऊपर, 10 दिन के ऊपर, एक्सपायरी तक, चाहे वो फ्यूचर का हो चाहे वो ऑप्शंस का हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, एक्सपायरी तक के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, तो एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास 50% जो है वो इस तरह का प्लेज, जिसको हम नॉन कैश बोलते हैं, 50% जो है वो नॉन कैश मार्जिन आप यूज कर सकते हैं। 50% आपके पास या तो कैश होना चाहिए या कैश मार्जिन होना चाहिए। कैश मार्जिन जो है वो ये जो कैश कंपोनेंट है, अगर ये सब आपके पास है, ये ETF है या ये लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड है, इनमें से कोई म्यूचुअल फंड है, या आपके पास SGB है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या T-बिल्स है, तो इनको आप प्लेज करेंगे तो उससे जो मार्जिन मिलेगा वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो यानी अगर आपको, जैसे यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको 1,25,533 जो है वो हमको ये मार्जिन है। अब कैश हमको कितना चाहिए? कैश हमको चाहिए दिस डिवाइड बाय 2, तो उसका आधा जो है वो हमको कैश चाहिए। तो आपको अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है रुपीज़ में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको इस तरीके से, ताकि ज़ीरो हट जाए। तो आपको सिर्फ 62,800 रुपये आपके पास कैश चाहिए। या तो आपके पास कैश हो ये, या आपके पास कैश कंपोनेंट वाले जो मैंने आपको ये अप्रूव में बताया, तो ये कैश कंपोनेंट वाले जो है इनका मार्जिन भी कैश में चल जाता है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट चीज़ कि इतना आपको कैश रिक्वायर्ड है अगर आपको एक कॉल बेचना है। ठीक है, अब कॉल बेचने से आपको जो है वो अमाउंट कितना मिल रहा है वो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये कॉल अगर आप बेचते हैं जो कि 12% दूर है, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मई महीने की स्टार्टिंग है और हम बेच रहे हैं मई महीने का कॉल, यानी 1 महीने में हम अभी से 12% दूर, और ये मैं उसमें कॉल बेच रहा हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में है, क्योंकि मैं लॉस वाली पोजीशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा एक ट्रेड रनिंग है, क्योंकि ये पोजीशन पॉजिटिव में थी, इसलिए जो पोजीशन नेगेटिव में है उसमें मैंने अभी कॉल नहीं बेचा हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट पोजीशन मेरी AU बैंक है, वो भी पॉजिटिव में चल रही है, तो उस पर भी मैंने एक कॉल बेचा हुआ है। ठीक है, ये बजाज फाइनेंस मेरी पोजीशन पॉजिटिव में है, इसमें कॉल बेचा था मैंने, लेकिन मैं एग्जिट कर गया हूँ क्योंकि 2 दिन पहले एक अच्छा ड्रॉप आया था, तो उसमें मैं एग्जिट कर गया था। बंधन बैंक मेरी नेगेटिव में है तो कुछ नहीं बेचा है। डिवीज लैब मेरी पॉजिटिव में चल रही है 18%, तो उस पर मैंने एक कॉल बेचा हुआ है। तो जो पोजीशन मेरी प्रॉफिट में चल रही होती है उससे अगर मैं 10 या 12% ऊपर जाके मैं कॉल बेचता हूँ, और अगर वो कॉल इन द मनी भी आ जाता है तो भी उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे को यानी 1 महीने में ही मेरे को 10 से 12% का प्रॉफिट शेयर से मिल जाएगा। आप समझे, इसलिए मैं 10 से 12% में ऊपर जाके तो ये कॉल मैं बेच सकता हूँ। तो अभी 12% ऊपर अगर मैं कॉल बेचता हूँ तो 3.6 रुपीज़, यानी मुझे 9,360 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट पे, यानी मार्जिन पे मुझे 7.35% रिटर्न मिल रहा है। यानी आप समझे, यहाँ पे अगर मुझे रिटर्न जो है 7.35% मुझे रिटर्न मिल रहा है, यानी कि कैश अमाउंट जो कि उसका आधा है, तो उस पर कितना रिटर्न हो गया, इसका डबल। तो ये जो है ये आप देखिए, यानी 14.7% रिटर्न जो है वो मुझे तब मिल रहा है जब मैं 12% दूर, यानी जो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 12% दूर जाके, यानी मैं 295 का मैं कॉल बेच रहा हूँ। अब इसमें दोनों तरफ से फायदा है। अगर मार्केट उतना ऊपर नहीं गया, 295 से मान लो नीचे ही रहा, तो ये जो पूरा अमाउंट है, यानी आपने इन्वेस्ट कितना किया है, ये तो आपका पूरा जो है, इसका आधा अमाउंट तो जो है वो आपके मार्जिन से आ गया, आधा अमाउंट आपने कैश इन्वॉल्व किया। तो ये कैश नहीं रखना है तो आप जो कैश कंपोनेंट वाले हैं उनको प्लेज करके भी ये रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप 62,000 कैश डालेंगे और उसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 9,360 रुपये, 9,360 रुपये, ये 62,000 पे, तो यानी 7.35% आपको जो है वो इस अमाउंट पे रिटर्न मिल रहा है।
और आपके कैश पे आप रिटर्न देखेंगे तो 14.5। अब यही अगर आप मान लो, अगर आप थोड़े एग्रेसिव हों और आप हैप्पी हो कि एक महीने में मान लो मुझे 8% रिटर्न भी मिलता है तो भी अगर मैं खुश हूँ, तो अगर आप इस तरह का जो है वो करना चाहें तो आप दोबारा से देख सकते हैं। ये यही मैं बीच में ही इसको मैं रोक देता हूँ। ओके, तो अभी आप 8% में देखेंगे कि ABFRL में अभी मैंने, नहीं ये तो पुराना वाला है, ये चला है 8%, तो अभी 8.34% दूर का अगर यानी कि 885 का ही यदि आप कॉल बेच देंगे तो आपको कितना वो मिलेगा, देखिए 5.4 रुपीज़ आपको मिलेगा, यानी 14,000 आपको मिलेगा। यानी आपके टोटल मार्जिन पे, ये जो आपका मार्जिन है उस टोटल मार्जिन पे आपको 9.72% आपको मिलेगा। यानी अगर यहाँ पे हम 9.72% अपने को टोटल पे रिटर्न मिल रहा है, तो आप जो कैश कंपोनेंट जो लगा रहे हैं उसके ऊपर आपको लगभग देखिए 19 से 20% आपको एक महीने में रिटर्न मिल सकता है। ये है जब आपका प्राइस जो आप कॉल बेच रहे हैं उससे नीचे नीचे ही जो है वो बंद हो जाए। लेकिन अगर किसी कारण से उसके ऊपर चला जाता है तो आपने जो शेयर आपने जो प्लेज किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मेरे केस में ये जो शेयर मैंने प्लेज किए हुए हैं उसमें से मैं 2600 शेयर जो हैं वो मैं बेच दूंगा, और वहाँ पे भी मुझे 12% का या 10% का या 8% का, जितनी दूर मैंने सेल किया हुआ है उतने का मुझे टोटल अमाउंट पे जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक लॉट है तो उस लॉट को आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं, और वो मार्जिन आप किसी भी कॉल को सेल करने में आप यूज कर सकते हैं। उसमें आधा वो मार्जिन लग जाएगा, आधा आपका कैश लगेगा, दोनों मिला के आप एक कॉल लगभग 10, 12, 15% जितना दूर आप बेचना चाहें उतना दूर बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर मार्केट एक महीने में वो 10, 12, 15% नहीं चढ़ता है तो आपको जो है वो आपके कैश कंपोनेंट पे लगभग 15% से 20% का अमाउंट आपके कैश कंपोनेंट पे आपको मिल सकता है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।